Students, hello students. Today we will talk on Elizabethan prose. Not Elizabethan prose, rather 18th century prose. So, 18th century prose and Elizabethan prose, these are two different aspects of literature. 18th century prose में क्या है कि अलग तरह की राइटिंग्स लिखी गई, अलग तरह के मोड में, अलग तरह के थीम्स को लेके। और एलिजाबेथनेज में क्या था? एलिजाबेथनेज में जो लिटरेचर था वो कोर्ट सेंटर्ड होता था, है ना, पोएटिक लिटरेचर होता था। जबकि 18th सेंचुरी में क्या है? लिटरेचर वो डेमोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है। राइटर्स अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से लोगों की विचारधारा में जो बदलाव हो रहे हैं वो अपनी राइटिंग्स में भी राइटर्स जो हैं उसी को उसी तरह से बताते हैं। और उनका बताने का तरीका किसके थ्रू है? कोई पैम्फलेट के थ्रू, कोई मैगजीन्स के थ्रू, कोई जर्नल्स के थ्रू, या कोई न्यूज़पेपर्स के थ्रू, है ना। तो इस तरह से वो अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते थे। 18th सेंचुरी लिटरेचर में क्या फीलिंग्स कम है ना, थॉट ज्यादा है। ठीक है, तभी बताया ना कि सोशल और पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उस सबको वो अपनी राइटिंग्स में दिखाते हैं। अनदर पॉइंट इज कि नॉवेल्स और पीरियोडिकल पेपर्स जो हैं, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, सटायर एक और बात है, व्यंग, है ना। सटायर डेवलप्ड एज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यू टू द यूनियन ऑफ पॉलिटिक्स विद लिटरेचर. So this period witnessed the development of simple, clear, well-reasoned and lucid prose style. And the prose of 18th century can be divided into two categories, non-fiction and fiction. अब क्या है कि नॉन फिक्शन की हम बात करें, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 18th century नॉन फिक्शन लिटरेचर आर, number one, essays with the influence of Montaigne and Bacon came in vogue with varied themes. Montaigne is called the father of English essays ना। तो मॉन्टेगन और बेकन, अभी हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी बेकन की कि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन एज में प्रोज को डेवलप करने में। तो मॉन्टेगन और बेकन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है बहुत सारे थीम्स पे एसेज लिखे गए, फैशन पे, मोरल सब्जेक्ट्स पे, लव अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स पे, आर्ट पे, फैमिली पे, है ना। दूसरी बात, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज दे वर आल्सो वेल रिसीव्ड। फिर पैम्फलेट्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, एपिस्टल्स, एपिस्टल्स किसको कहते हैं? लेटर्स को। दे बिकेम द बेस्ट मीडियम to express political and religious controversies. पॉलिटिकल और रिलीजियस, धार्मिक और राजनीतिक जो मतभेद हैं उनको बताने का एक जो तरीका है, मतलब बताने का जो एक माध्यम है वो क्या था? पैम्फलेट्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, एपिस्टल्स, लेटर्स हो गई। Another point is it was an age of great historical writings, बहुत ज़्यादा historical writings भी लिखी गई। So some of the most important non-fiction writers of this age are like this. Number one, George Berkeley, है ना। He was a famous Irish philosopher. और उनके जो वर्क्स हैं वो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स से लेके वो मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी तक की बात करते हैं, है ना। एंड ही वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थियरी ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। और उनका इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है फिलोसफी पे, ट्रीटिज कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। फिर हमारे पास दूसरे और कौन है नॉन फिक्शन राइटर? एडम स्मिथ, 1723 से 90 तक। वो एक स्कॉटिश राइटर है।
ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। इन्होंने क्या पब्लिश किया? थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, जिसमें उन्होंने थीम्स कवर किए जैसे एथिक्स पे, रेट्रिक पे, जूरिस्प्रूडेंस पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। ठीक है, फिर उनका एक वर्क आया वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। इसके साथ जो है इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी को एस्टेब्लिश किया विद द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये वर्क था इनका। फिर जोसेफ एडिशन, इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर रिचर्ड स्टील जो है वो बहुत ज्यादा एमिनेंट रहे एक पीरियोडिकल एसे को डेवलप करने में। फिर main objective behind writing the periodical was to improvise the morals and social manners of the people। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने इकट्ठे मिलकर स्पेक्टेटर, एडिसन और स्टील ने मिलकर डेली जर्नल जो है वो फाउंड किया, द स्पेक्टेटर एंड द टेटलर। कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर और जर्नलिज्म से क्या हो गया? The combination of literature and journalism that established these publications as a medium of cultural expression। फिर जॉन डेनिस थे, वो बहुत फेमस क्रिटिक थे इसी एज के। उनका वर्क है ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म इन पोइट्री, 3 लेटर टू द जीनियस एंड राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, फिर जो डेनिस हैं, he criticized Shakespeare for not adhering to poetical art। फिर the period between 1696 से 1699, that period was the most fruitful period of Jonathan Swift's literary career। Jonathan Swift जो है, he published a Tale of Tub, जो कि एक सटायर है, प्रोज सटायर है रिलीजियस थी एक्सट्रीम्स पे। His series of ironical pamphlets on the church, उन्होंने बहुत सारे pamphlets लिखे चर्च पे, नेमली एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, ये भी फेमस हुआ। फिर एडवर्ड गिबन जो है, ही वाज द फेमस हिस्टोरियन ऑफ द एज। उनका एक वर्क था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इट ऑफर्ड द पब्लिक ए विविड नैरेटिव ऑफ द पास्ट। एडमंड बर्ग जो कि एक ओरेटर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, ही वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स जो हैं, they include a vindication of natural society, philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful। फिर सैमुअल जॉनसन बहुत अच्छे एसेइस्ट थे, लिटरेरी हिस्टोरियन थे, है ना। वो किस चीज के लिए फेमस है? डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ भी इसी एज के हैं। He wrote essays, plays, novels, poems, and his prominent serial Miscellany, The Bee, ये 8 वीकली नंबर्स तक चला। उनका जो द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, it reflected the intellectual and political scenario of the age। Then 18th century produced a number of biographers, writers of semi-public letters। Philip Stanhope wrote famous letters full of wit, satire, humor। ठीक है, इसी एज में फिर कौन थे? जॉन बॉसवेल, जेम्स बॉसवेल, 1740 से 1795, जो कि बायोग्राफर है ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ही डिवोटेडली प्रेजेंटेड डॉक्टर जॉनसन्स लाइफ एंड वर्क। सो दीज आर द some of the non-fiction writers of 18th century years। Then we come to the fiction। ठीक है, realism of the age and development of an excellent prose style। ठीक है, एक्सीलेंट प्रोज स्टाइल था 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ नॉवेल्स।
नॉवेल्स का विकास हुआ, नॉवेल्स डेवलप हुए। एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी फिक्शन आर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 18th सेंचुरी प्रोज की, है ना? डिपिक्शन ऑफ रियल लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, प्री एमिनेंस ऑफ मैनर्स एंड सेंटिमेंट्स, मैनर्स और सेंटिमेंट्स को दिखाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। देन इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटेनिज्म एंड लेटर मेथोडिज्म, ठीक है। देन अराइवल ऑफ पिकेरस कन्वेंशन, पिकेरस क्या होता है? पिकेरस का मतलब है कि आप थीव्स और रोबर्स की लाइफ को दिखा रहे हो, उनकी लाइफ में होने वाले एडवेंचर्स को दिखा रहे हो, ठीक है। देन सैटिरिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन वाइसेस एंड फोलीज, सटार व्यंगात्मक तरीके से व्यक्ति की गलतियों को, उसकी मूर्खताओं को आप दिखा रहे हो। देन एडवेंट ऑफ बिल्डंग्सड्रोमन नैरेटिव, ठीक है। सो डेनियल डेफो, जिनका लिटरेरी पीरियड कहाँ से है, जिनका टाइम पीरियड क्या है 1660 से 1731 का है। He wrote his mind in the form of fictional autobiographies or diaries to give his works realistic touches, ठीक है। तो अपनी बात को उन्होंने फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म में लिखा या डायरीज की फॉर्म में लिखा, ताकि उनका जो वर्क्स है, जो उनके वर्क्स हैं वो रियलिस्टिक लग सके। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड मूल फ्लैंडर्स, रुक्साना, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। फिर इसी 18th सेंचुरी में और नॉवलिस्ट कौन हुए? लॉरेंस टार्न्स, जिनका टाइम पीरियड है 1718 से 1768 तक। उनका पॉपुलर वर्क है द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी। तो ये बहुत मोटिवेशनल फोर्स है फॉर मेनी 20th सेंचुरी राइटर्स। देन इट वाज इंटेंडेड बाय स्टर्न एज ए कॉमेडी, ठीक है। ये नॉवल जो लिखा गया वो एज ए कॉमेडी लिखने की उनकी इच्छा थी। दैट रिवील्ड द रिडिकुलसनेस ऑफ ह्यूमन वैनिटी एंड लाइफ इटसेल्फ, जिसमें वो लाइफ की वैनिटी, वैनिटी क्या होता है? जो ये अदाएं सी ऐसे लोग दिखाते हैं, अपने प्रिटेंशियस बनते हैं, होते हैं, दिखावा करते हैं, वो दिखावा करने वाले उसमें जो अपने पर्टिकुलर स्टाइल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैनिटी, है ना? ये लाइफ के बारे में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देन सैमुअल रिचर्डसन, उनका फर्स्ट नॉवल पामेला जो है, जो कि एक एपिस्टलरी नॉवल था, पूरा नॉवल लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया, दैट डील्स विद द थीम ऑफ ए यंग गर्ल्स कंटिन्यूअली बिसीज्ड वर्च्यू। फिर उनके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो कौन से थे? क्लैरिसा, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, वो भी बहुत पॉपुलर थे। देन होरेक वॉलपोल set out to create a completely different kind of novel in the castle of Otranto, where he tried to revolt against sentimental literature, है ना? और एक वॉलपोल का जो है, जो नॉवल है कासल ऑफ ऑटरेंटो है, वो एक हॉरर नॉवल भी है ना? वहां पर वो सेंटिमेंटल लिटरेचर का रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड नॉवल ऑफ मैनर्स का एंड ब्रॉट आउट एन एंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ फिक्शन, इसको हम गोथिक नॉवल भी कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स इन हेनरी फील्डिंग्स बेस्ट नॉन वर्क, हेनरी फील्डिंग भी पॉपुलर हुए। इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है बायोग्राफिकल मोड में लिखा गया, टॉम जॉन्स एक और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इसके अलावा मिसिज रेड, एनी रेडक्लिफ, है ना? और नॉवलिस्ट कौन है? फैनी बर्नी। So these are some of the novelists of 18th century who contributed to the development of this literature. I hope you understand what I have been here talking about, and all this material is available in the book prescribed for you, that is in prints, and I hope you will definitely understand what is being discussed here. Thank you.